आज हमारे कैंप में तीसरा दिन है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इसी से हम सफल हो जाते हैं। हमने जो आपको यहाँ बुलाया, कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ें बताने की, सिखाने की, समझाने की। ये एक सेवा भावना है। हम चाहते हैं कि हम जैसे ठीक हो गए उसी तरह से आप भी स्वस्थ रहें। कि बीमारियाँ जितनी मर्जी आप अपने जीवन में पाल लीजिए, उसका कोई अंत नहीं है। जितना मर्जी कर लीजिए, कितना मर्जी पैसा उसके बाद खर्च लीजिए। तुम्हारी फोटो है सामने। असल में हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं, वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जिस दिन पैदा हुए स्वस्थ हुए थे, और जिस दिन हमारी मृत्यु हो वो भी स्वास्थ्य के साथ हो। मनुष्य प्रतिदिन मरता है, पल पल मरता है। जो वस्तु बनी है वो नष्ट जरूर होगी। मनुष्य पैदा हुआ है तो समाप्त जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबने चले जाना है, अपने कर्म करने और सबने चले जाना है। जैसे भी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने बताया, वो कर्म क्या है, हमें उन पे ध्यान देना है कि कर्म क्या है, हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसमें सेवा भाव कितना है, छल कपट कितना है। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, अपने खाने को भी बदलेंगे तो आपके विचार भी बदलते हैं। जब आप रेगुलर आश्रम से जुड़े रहेंगे तो आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, आपके आचरण में भी परिवर्तन आएगा। अभी आपने सुना, जिस मनुष्य को डॉक्टर ये कह देते हैं कि आप शाम तक हो, सोच के देखो, वह 4 महीने से हमारे साथ है और बड़े खुश होके गौरव महसूस होता उनको कि हम यहाँ पे हैं और हम ठीक है। सोच के देखो, जिस मनुष्य को डॉक्टर ये कह देते हैं कि आप शाम तक हो, वो 4 महीने बाद स्वस्थ है। शुगर की गोली आप अपने घर में एक दिन छोड़ के देख लो, हाहाकार मच जाएगी। आपके परिवार में भी और आपके शरीर में भी हाहाकार मच जाएगी। यहाँ 3 दिन से किसी ने गोली नहीं खाई। नींद की गोली भी ऐसा ही है कि आपको खानी है, हाहाकार मचा देती है। तो ये जितनी भी दिक्कतें यहाँ पे हम 7777 ना 8277, एक यहाँ बाहर गाड़ी खड़ी है 8270, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। शुगर बढ़ती है उसी टाइम पता लगता है, उसी टाइम बॉडी रिएक्ट करती है कि शुगर बढ़ गई है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसका कारण क्या है? हमने कोई किसी के ऊपर जादू तो नहीं किया, और हम तो आपसे काम भी नहीं करवा रहे। घर पे तो बहुत सारा काम भी होता है, लोग ऑफिस जाते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, हमारा वर्किंग भी होता है सब। हम तो आपसे काम भी नहीं करवा रहे। फिर शुगर नीचे कैसे है, बीपी ठीक कैसे है, रात को नींद कैसे आ गई? जब सारा दिन आप बैठे हो, खा रहे हो और सुन रहे हो, खा रहे हो सुन रहे हो, फिर रात को नींद कैसे आ गई? क्योंकि हम आपको खाना वो खिला रहे हैं जो आपके लिए बना है। जरूरी ये नहीं है, मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि जरूरी ये नहीं कि हमने ठीक रहने के लिए क्या करना है, जरूरी ये है कि हमने क्या नहीं करना है। हम कर करके ही इसी पोजीशन पे आ गए। कभी डॉक्टर ने बता दिया ये खा लो इससे ताकत आएगी, ये खा लो वो खा लो, खाते खाते सारी दिक्कतें आती हैं। हमें यहाँ पे ये सीखना है कि हमने क्या नहीं करना। इतनी गलती हम अपने जीवन में करते हैं, खाने पीने को भी लेके, कि सुबह से शाम तक यही गलतियां करते रहते हैं। पीने को लेके, जैसे मैंने पीने के लिए बताया कि जल तब पीना चाहिए जब प्यास लगेगी, और प्यास लगती है, पानी पता लगता है, लेकिन हम प्यास लगने नहीं देते। लगने क्यों नहीं देते? पहले ओवर कर देते अपने वाटर को अपनी बॉडी के अंदर, पहले से ज़्यादा भरा है, वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो प्यास कैसे लगेगी? खाने को लेके भी सेम दिक्कतें हैं। हमें इतना पता है कि खाना है, सिर्फ इतना पता है कि खाना है। जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन तक खाना है, पर क्या खाना है वो आज पता लग रहा है आपको आश्रम में। कैसे खाना है वो आश्रम में पता लग रहा है आपको। सिर्फ ये नहीं सीखना कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये भी समझ होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
ज़्यादा भी नुकसान देता है, लेकिन पता नहीं है। घर पे कभी स्वाद के चक्कर में, कभी सुबह जाना है शाम को आना उस चक्कर में बस खा लो ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह उठते खाना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह किसको भूख होती है बता दो आप? सबसे पहली गलती यही होती है कि बिना भूखे खाना खाते हैं और बिना प्यास के पानी पीते हैं। जब आपको भूख लगेगी, जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो आपको भूख लगेगी ना। भूख लगती किसको है? लगने नहीं देते। बहुत कम लोग हैं जो भूख को लगने देते और उसका अनुभव करते हैं। ज़्यादातर लोगों का सिस्टम बना है 12 बजे ये खाना, 2 बजे ये खाना, 3 बजे, और जिसके पास 2-4 पैसे फालतू हैं उन्होंने अपना डाइटिशियन भी अटेंड की हुई है। अभी पैसे महीने के ले ले, मुझे तो बता दे कितनी देर में क्या क्या खाना है, मैं तो खा लूँगा फटाफट। बस उससे भी तसल्ली हो रही है कि भाई पेट हमारा, शरीर हमारा बताएगी वो। क्या बात है। आप किसी जानवर को खाना खिला दो, किसी को भी खिला दो, 15 मिनट बाद दोबारा रख दो, 1 घंटे बाद वो नहीं खाएगा। उसको पता है ये तो बीमार होएगा, मुझे भी कर देगा। इसके बाद तो डाइटिशियन है, मेरे पे तो डाइटिशियन नहीं, मेरे को तो अपने विवेक से काम लेना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम बिना भूख के जो खाना खा रहे हैं। भूख लगती कैसे है? भूख लगती है जब हमारे शरीर को जरूरत होती है। जब जरूरत होगी तभी उसमें कुछ डालोगे तो उसको फायदा होगा। यहाँ हवन होता है, आप हवन में बैठ जाओ, अपने घर पे हवन करा लो। आप उसमें अग्नि ज्वलित करो, थोड़ी सी अग्नि हो और खूब सारा सामान जो सामग्री होती है डाल दो, उसके ऊपर डाल दो। वो उसी टाइम भूख, उसकी जो आग है वो उसी टाइम शांत हो जाएगी। वो सामग्री भी वेस्ट गई, आपका पैसा भी वेस्ट गया, और वो जो यज्ञ किया उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अगर वो प्रॉपर तरीके से अग्नि ज्वलित होगी और आप उसमें सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा उसके अंदर सामग्री डालेंगे तो क्या होगा? पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा, सामग्री भी यूटिलाइज होगी, और इसके साथ में वो जो हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका भी हमें प्रॉपर लाभ मिलेगा। एक होता है पाप और एक होता है महापाप। ये जो हम खाना खा रहे थे बिना भूख के, वो महापाप है। हम यहाँ से खाना खाते हैं गले से और मल द्वार से मल बाहर निकलता है, वो उसी खाने से बनता है। इसके बीच में ये सिर्फ हम सोचते हमारे पेट में गया, हमारे पेट में गया, पेट भर गया, पेट में गया, ठीक। इसके बीच में 32 फीट से लंबी लेके और 38 फीट के बीच में पाइपलाइन होती है। 32 फीट छोटा नहीं होता, ये एक पाइपलाइन है यहाँ से लेके और नीचे तक। उसके बीच में यहाँ पे साइड में एक छोटी सी थैली है जिसको हम पेट बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जैसे खाना हमारे सामने आता है, हमें भूख अगर लगी हो सही तरीके की तो उसी टाइम जैसे खाना बाहर रखते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है। होता है ना? आप कभी भी इसको अनुभव करके देख लीजिएगा। जैसे आपको अगर अच्छी तरह की भूख लगी हुई है और आपने खाना शुरू किया, खाना शुरू करने से पहले मुंह गिल्ला हो जाता है हल्का सा। वो क्या होता है? पाचक रस होते हैं। वो किस लिए आते हैं? हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, भूख लगी है, अरे वाह बहुत बढ़िया, मुंह में पानी आ गया। वो एक्चुअली क्या होता है? वो पाचक रस होते हैं। जब आंखें उस खाने को देखती हैं, माइंड को कहती हैं कि खाना आ रहा है, माइंड वहाँ से, हमारे ग्रंथियाँ हैं उसके अंदर से पाचक रस रिलीज करने शुरू करता है। उसी टाइम उसका काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पहला निवाला हमारे मुंह के अंदर जाता है, फर्स्ट बाइट हम जब लेते हैं, जैसे जैसे उसको चबाते रहते हैं, पाचक रस उसके साथ मिलते रहते हैं, पाचक रस भी उसके साथ जाते हैं। पाचक रस बहुत कम क्वांटिटी में जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में जाते हैं, और हमारा खाना हमारी इस थैली के अंदर जाता है, जो इस तरह से जैसे गुब्बारा होता है, इस तरह से होता है। जैसे पाचक रस उसके अंदर गिरते हैं, साथ में हमारा खाना उसके अंदर जाता है, वो धीरे धीरे फैलनी शुरू हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी फैलती है, जितनी उसको जरूरत है उतनी फैलेगी, वहां पे वो स्टेबल हो जाती है। उसका एक आकार है। जैसे हम खाना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि हम कितना खाएंगे। 3 रोटी किसी ने कह दिया कि सुबह ज़्यादा खाओ, शाम को कम खाओ, रात को दूध पी के सो। हम उसी तरह से सिस्टम शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें खाना कितना है। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि भूख से कम खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जितनी हमें भूख हो उससे आधी रोटी कम खाओ, उससे कम खाओ, इससे पाचन क्रिया ठीक। लेकिन हमारी बॉडी इतनी चमत्कारी है
कि आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े चमत्कार पड़े हैं। ये ऐसी मशीन है कि परमात्मा ने गजब की चीज़ बना दी है, लेकिन हमने उसको बीमार कैसे कर दिया? अपनी गलतियों की वजह से। अब उस थैली के अंदर जब हमारा खाना जाता है तो जब 50% वो थैली भर जाती है, 50% वो थैली भर जाती है माशे पेट, तो हमारे मुंह में से एक डकार आती है। इस डकार का मतलब है कि वो 50% जो था वो आपका थैली भर चुकी है। अब आप खाना बंद कर दो। उसको बंद करने से क्या होता है? अगर आपने उसी टाइम, लेकिन वो डकार का मतलब भी दूसरा होता है कि अगर वो डकार आती है और आपने तसल्ली से, तरीके से, आराम से बैठ के खाना खाया तो, नहीं तो वो एक गिलास में भी आ जाएगी, फिर भूखे घूमते रहना। खाना खाने का तरीका ये होता है कि आप आराम से बैठो। एक तो प्लेट में लेके चलते फिरते खाना नहीं खाना चाहिए। आपको प्लेट में ले लिया, आप प्लेट में आइए, बैठिए, चाहे कुर्सी पे बैठिए, ज़मीन पे बैठिए, आराम से बैठिए, मन को शांत रखिए और सारा दिमाग वहीं लड़ाइए। उसको अनुभव कीजिए, उसके स्वाद का अनुभव कीजिए और उस खाने को ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपकी प्लेट में खत्म हो जाता है या आपको कुछ और लेना है, कोई सर्व कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उठिए, आराम से जाइए, अपना खाना डालिए, फिर आराम से बैठिए और तब उसको खाइए। तरीका ये होता है। वो जो आपको पहली डकार जब आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 50% वो जो थैली है, स्टमक है, अमाशय है, वो आपका भर चुका है और हमें उतना ही खाना चाहिए। ये परमात्मा की कृपा है कि आपको इंडिकेशन सब चीज़ों के मिलते हैं। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे भगवान ने प्रबंध किया हुआ हमारे अंदर। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम अगर उसको खाना बंद कर देते हैं तो जो हमारे सलाइवा बनता है, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं मुंह में से, वो निकलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। वो निकल के इतने निकलते हैं कि वो 75% वो थैली भर जाती है, 25% भर जाती है जूसेस से और 50% भरी होती है हमारे खाने से। अब उसके बाद क्या क्रिया स्टार्ट होती है कि इस तरह से वो थैली है, आपने उसको 75% फुल कर लिया, 50% उसके अंदर हमारा खाना है, 25% उसके अंदर जूसेस है। तो वो क्या होता है, वो अमाशय ऐसे ऐसे वर्क करता है, ऐसे ऐसे करता है, जैसे कि कुछ क्रिया चल रही हो, ऐसे ऐसे करता है। वो ऐसे ऐसे क्यों करता है? और जब वो ऐसे करेगा तो जो 25% जगह है ऊपर खाली, उसके अंदर क्या है, उसका रोल क्या है? जो ऐसे अंदर फुल करेगा तो वो बाहर की साइड जाता है, तो थैली के अंदर ही रहता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो 25% का ऊपर का जो पोर्शन खाली रहता है उस स्टमक के अंदर, उस अमाशय के अंदर, उस थैली के अंदर, जब हमारा अमाशय ऐसे करता है तो वो ऊपर की साइड जाता है। किसी चीज़ को दबाओगे तो वो ऊपर की साइड निकलेगा। तो वो 25% का जो पोर्शन है वो इसलिए होता है कि इसको अपनी क्रिया करनी है, उसके लिए खाली छोड़ना होता है, फिर वो क्रिया होती है। अब हमने मूली और गाजर खाई, ये पेट में इजीली डाइजेस्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। फ्रूट खाओगे, इससे जल्दी डाइजेस्ट होगा, पेट भर के खाओ। डकार है उसको छोड़ो। सलाद खानी होती है पेट भर के। अभी तो लंच का टाइम है, आपके घर का सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ। जब आप सलाद खाओ तो प्रॉपर तरीके से बैठ के, काट के, आराम से खाओ, जैसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते थे। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा का सारा एक लेय की तरह बन जाता है। एक जैसे हम सुबह निकाल रहे थे पेठे का जूस, गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा सा, इस टाइप से बन जाता है। फिर वो हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत हमारी 20-22 फुट लंबी है। वहाँ से सारे के सारे रस, उसके पौष्टिक तत्व सब निकाले जाते हैं और हमारी बॉडी में भेजे जाते हैं। उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हमारी बड़ी आंत में डाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे उससे मल बनता है और अंत में एक द्वार होता है, वहाँ पे रखा जाता है। वो द्वार सुबह उठते ही खुलता है और सारी गंदगी बाहर। जैसे हम घर में डस्टबिन सारा दिन भरते हैं और सुबह डस्टबिन को बाहर फेंकते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कितना खाते हैं किसी को पता है? मन है तो 2 रोटी, मन है तो 6 रोटी, सब्जी हो लिया, बढ़िया बढ़िया ले आ थोड़ी सी और। हमें पता ही नहीं कितना भरना है। हम अपने फूड पाइप को भी ऊपर तक भर लेते हैं। आज मेरे को शादी में जाना है। अब कई लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, भाई साहब ये तो सब सिखा सुखो दिया, किसी घर जाएंगे। कल मेरे से कोई पूछा था, मेरे घर आए तो मैं उसको क्या खिलाऊं, चाय पानी सब बंद कर दिया आपने।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब किसी के घर जाएंगे वो तो चाय पिलाएगा, क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं शादियों में जाएंगे, भाई जिसको शादी में चलना हो मेरे साथ चलो आज शाम को, देखो कैसे खाता हूँ। रोटी सब्जी मना नहीं है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती हैं। वहाँ नान मिलेंगे जो मैदे से बने हैं, मत खाओ। घी लगे हुए पराठे मिलेंगे, मत खाओ। उल्टी सीधी चीज़ें जितनी आपको पता है यार ये ठीक नहीं है, मत खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। घर पे जाऊँगा, रेडी हो जाएंगे, जिस टाइम निकलना होगा सलाद खा के जाऊँगा। 2 घंटे का रास्ता तो साथ में फ्रूट भी ले जाऊँगा, उतरने से पहले फ्रूट भी खा लेंगे। वहाँ पे रोटी के साथ सब्जी खा लो। ज़रूरी है शाही पनीर खाना है, मिक्स वेजिटेबल भी तो बनी होगी, सिर्फ इतना फ़र्क है तड़का ज़्यादा लगाया होगा। कम खा लेंगे, नहीं खाएंगे सलाद को खा के आ जाएंगे। फ्रूट हर शादियों में मिलता है, भरपेट जितना मर्जी फ्रूट खा के आओ। वो हमारे मन की बातें होती हैं। मैं 6-6 दिन बाहर चला जाता हूँ बच्चों को लेके, गाड़ी को लेके, होटल में रुकते हैं, तब भी बदपरहेजी नहीं होती। जिसको करना है उसको करना है, जिसको नहीं करना उसके लिए बहाने अभी से स्टार्ट है। जैसे होता है ना, बच्चे को पढ़ना है तो वो जो मर्जी हो जाए पढ़ लेगा, और वो माँ बाप को भी पता है ये पढ़ लेगा। और जिसको नहीं पढ़ना तो मम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, अभी तो पढ़ के उठाऊं, अभी भूख लग गई है, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो इसलिए भूख के बिना खाना खाना महापाप है। हम अपने शरीर को भूख का एहसास ही नहीं होने देते। सही मायने में जो भूख लगती है मनुष्य को, वो 24 घंटे में 2 बार ही लग सकती है, वो भी कड़ाके की भूख। तरीका यही है कि जब भी खाना खाया जाए भूख लगने पे खाया जाए। बिना भूख के आप खाना खाओगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो जाएगा, फिर आप कहोगे जी मुझे तो कब्जी हो गई, मुझे तो एसिड बनता है, मुझे तो गैस बनती है, और इसी से प्रॉब्लम सारी बॉडी की स्टार्ट होती है। गुरु जी ने जैसे सुबह बताया, फैक्ट्री का खाना, प्रोसेस्ड फूड, हमें यही नहीं पता क्या खाना चाहिए। मोटे हो जाओ, तगड़े हो जाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जो महंगी मिले। गुरुजी ने दो दिन पहले बताया, आपने सुना हो तो ध्यान से, कि 200 रुपये किलो मूली हो जाएगी तो सारे खाएंगे, और 10 रुपये किलो मिल रही है तो कोई नहीं खाता। ये बेवकूफ़ी है, ये हमारी गलत धारणा है कि पैसा लगाने से स्वास्थ्य मिलता है या वो चीज़ें अच्छी होती है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आप अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा, किसी का दान पुण्य कर दो, किसी की सेवा कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस दे दो, किसी को किताबें दिलवा दो, किसी पे कपड़े नहीं उसको कपड़े दिलवा दो। लेकिन वो पैसा अपने शरीर को मत दिखाओ। परमात्मा ने शरीर को 2 रोटियों के लिए ही बनाया था। आप उसमें महंगी महंगी चीज़ें डालोगे तो सर्वनाशी होगा। अखाद्य पदार्थ इतने खाते हैं, अखाद्य पदार्थ का मतलब हो गया जो अप्राकृतिक है, जो हमारे खाने लायक नहीं है, उनको ऐसे खाते हैं कि पूछो मत। खाने से हमारा शरीर बनता है, ठीक है, मानते हैं, उससे ब्लड बनता है। जब हमारे छोटी आंत में खाना जाएगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जितने भी जूसेस होंगे सब निकाले जाएंगे, जितनी उसके अंदर तत्व होंगे सब निकाले जाएंगे। बर्गर में कितने तत्व होते हैं मुझे बता दो जरा आज। आप एक बच्चे को तो एप्पल खिलाओ और एक बच्चे को बर्गर खिलाओ भूख के टाइम पे, आप खुद पढ़े लिखे हो, किसका फायदा है? फ्रूट वाले का फायदा है। ये जो आपने अभी सलाद खाई, ये सबके घर के नीचे लोग आते हैं बेचने के लिए, आते हैं ना। देखो हमारी मूर्खता, हम कहाँ कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार हैं। कोई दवाई पे रेडियो पे दवाइयाँ बेच रहा है? दवाइयाँ ले लो, बीपी की ले लो, शुगर की ले लो, कोई आवाज़ मारता है? नहीं। किसी ने ये कह दिया कि वो 70% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन वो डुप्लीकेट बेच रहा है। यहाँ पे पूरे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, वहीं भागते हैं। पैसे फालतू ले, दवाई ओरिजिनल चाहिए। ये 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो की मूली खा लोगे ना तो वो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जो परमात्मा ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये व्यर्थ नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो साथ में उसके लिए जितनी चीज़ें जरूरत थी सब बनाई।
लेकिन हमें उस पर विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास किस पे है? जो ये कह देते ले जाओ जी, शाम तक नहीं बचेगी। परमात्मा हमें बार बार चेतावनी देता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, लेकिन हम सुनते नहीं है। ऐसी अज्ञानता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। चिकन, बहुत ताकतवर लोग होते हैं चिकन खाने वाले। अगर चिकन खाने वाले ताकतवर होते हैं तो सबसे ज़्यादा कैंसर चिकन खाने वालों को होता है। मुर्गे को आप खा लेते हो, मुर्गा कहाँ घूम रहा है और क्या खा रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, अभी हम किसी को यहाँ पे कोई ऐसी नशीला पदार्थ पिला देते हैं तो उसका बॉडी पे उसका असर आएगा ना, नशा हो जाएगा। और हम किसी को अगर मूली गाजर खिला रहे तो उसका भी असर आएगा। अगर किसी को फ्रूट खिला रहे उसका भी असर आएगा। तो जो ये जानवर हम जिनको काट काट के खाते हैं, ये सारा दिन जो चीज़ें खाते हैं, क्या इनके शरीर के ऊपर उसका असर नहीं आता होगा? मुर्गा घूम रहा है, वो कभी कोई गंदगी खा रहा है, कभी किसी कीड़े को खा रहा है, उसके शरीर पे उसका असर नहीं आता होगा। उस नशीले उस गंदे शरीर को फिर हम खाते हैं और फिर हम कहते हैं जी ऐसी बीमारी हो गई जो पता ही नहीं लग रही। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां जो पता नहीं लग रही। पता कहां से लगेगी? वो आई कहीं और से है, वो पता लगेंगी नहीं कभी भी। नशीले पदार्थ क्या मिलता है आजकल? तो नया गवर्नमेंट ने सिस्टम शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर इतना छोटा लिखा होता था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो इतना छोटा होता था कि आप कितना मोटा चश्मा लगा लो वो दिखता ही नहीं था, इतना छोटा लिखा होता था। सरकार ने कह दिया पूरी डिब्बे भी लिखना है, और जब से वो लिख दिया ज़्यादा बिकने लग गई। और साथ में गुर्दे भी लगाए हैं, और खराब गुर्दे लगाए हैं। देखो फिर भी पी रहे। आज अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। नहीं बदलोगे तो और दिक्कतें बहुत सारी आ जाएंगी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये समझ आ गई कि हमें बदलना चाहिए। 4 दिन में आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। ओवर ईटिंग करते हैं, आपको बता दिया। ओवर ईटिंग करते हैं, दड़ा खाए जा रहे हैं। खाने की समझ नहीं, क्या चीज़ खानी क्या नहीं खानी। अभी अपने मूली खाई। मूली किसने बनाई? इंसान ने। चलो ठीक है, मैं बताऊँ, बीज उसने इंसान ने बोया, अपने आप नहीं बोया जाता, ठीक है। लेकिन क्या उसको पकाने की ज़रूरत है? मूली को, गाजर को जो आपने खाया, टमाटर को पकाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। कच्ची खाई जा सकती है। क्यों खाई जा सकती है? आप बताइए क्यों खाई जा सकती है? क्योंकि उसका कारण है कि जो मूली, गाजर, कच्चे सलाद हैं जितने भी है, और साथ में ये फल फ्रूट है जितने भी, सेब को पकाने की ज़रूरत पड़ती है, मौसमी को पकाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस परमात्मा ने पका के भेजा। गुरु जी ने भी 15-20 मिनट पहले बोला कि किसी ऐरे गैरे ने नहीं बनाया, उस परमात्मा ने बनाया। वो कहाँ से आई है? वो भगवान की रसोई से आई है। आप सोच के देखो, आपकी रसोई से जो चीज़ आएगी, एक हलवाई की रसोई से जो चीज़ आएगी, कौन सी अच्छी होगी? आपकी रसोई की। और जो परमात्मा ने अपनी रसोई में बनाई वो कैसी होगी? उसका तो मुकाबला ही नहीं। परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं, इतने विशाल हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। उन्होंने हमें पैदा किया। क्या कोई माँ या कोई पिता अपने बच्चों को ऐसी चीज़ बना के खिलाएगा जो उसके लिए नुकसानदायक हो? नहीं। तो क्या परमात्मा हमें ऐसी चीज़ बना के खिलाएगा कि जिसके लिए दिक्कत आ जाए हमारी बॉडी को? तो ये मूली, गाजर, कच्चे सलाद, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, ये परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें। इसको भी पकाया जाता है, ये भी पकती हैं। कैसे पकती हैं? ये सूर्य भगवान जो बैठे हैं, ये अपनी शक्ति से उसको गर्म करके पकाते हैं। जैसे हम गैस पे पकाते हैं, ये परमात्मा भी इसको पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? सूर्य की रोशनी से, सूर्य की ताप से। इन चीज़ों का हमारे जीवन में महत्व है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। पका हुआ हम खाना खाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ इसलिए मिल रहा है पका हुआ खाना। 2 टाइम का खाना इसलिए मिल रहा है कि हमें 3-3 टाइम पे खाने की प्रैक्टिस है।
खा लो भाई, 2 टाइम का खाना खा लो, कोई बात नहीं। मैं जब यहाँ आता हूँ तो 2 टाइम का खाना आता हूँ, घर पे मैं 1 टाइम का, 24 घंटे में 1 टाइम का खाना खाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है पृथ्वी तत्व जितना बॉडी में कम होगा उतनी ऊर्जा ज़्यादा आएगी। और मैं जिस दिन 2 वक्त का खाना खाता हूँ या थोड़ी सी भी कहीं भी कुछ ओवर ईटिंग कहीं से भी हो जाती है तो मेरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, मेरे शरीर की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सारी ऊर्जा क्या होती है, हमारे अंदर जो परमात्मा ने जो शक्ति दी है, प्राण शक्ति है, वो कहाँ लग जाती है, वो उस खाने को पचाने में लग जाती है। वो काम एक ही करेगी, या तो अपना शरीर चलवा लो या उसको पचवा लो। अखाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाए, हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हम चमक की तरफ भागते हैं, जो सुंदर दिखेगा वो लेना है, पॉलिश किया हुआ लेना है। दालें भी देख लो, जाते रहे सुंदर सी दाल है पीले रंग की, मजा आ गया। थोड़े सा भी पीलेपन में कमी हो, ये 20 रुपए किलो फालतू है, जबकि वो बेड़ा गर्क करने वाली है। पॉलिश की हुई चीजें खाते हैं, थैलियों के, पॉलीथीन के पैकेट बंद जितने भी हम सामान खाते हैं सब नुकसानदायक हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि गुरुजी खुद जाया करते थे अपने सर पे उठा के, पंजाबी में कणक बोलते, हिंदी में गेहूं बोलते, गेहूं को पिसाने, और वहीं खड़े रहते कहीं वो बदल नहीं दे। आज पैकेट बंद जितने भी हमारे आटे आ रहे हैं उसके अंदर आप 6 महीने रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 6 महीने बाद खोलना उसको, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। और उसको खोल के भी रख लो, आप अपनी डिब्बे में भर के रख लो, और अपने हाथ से गेहूं खरीदो, पिसाओ, उसके अंदर 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में कीड़ा लग जाना है। क्यों? क्योंकि जानवरों को पता है इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ माल नहीं मिलेगा। और जो इसने खुद पका रखा है, बना रखा है, अपना पिसवा रखा है, उसके अंदर सब कुछ है, ताकत उसी में। हमारी गलती ये है कि हमें यही नहीं पता संपूर्णता किसके अंदर है। संपूर्णता का मतलब होता है प्रॉपर चीज, सब चीजें, सारे न्यूट्रिशंस। वो सिर्फ आटा हमारे पेट को भरता है, उसके अंदर ताकत नहीं है। हमारे खाने के अंदर ताजगी होनी चाहिए। ताजगी का मतलब कैसा है कि हम खाएं तो वो ये नहीं कि सुबह बना रात को खा रहे, वो गलत है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं कि जी आपने बोला था जल्दी खाना खा लियो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो 8 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। बढ़िया, क्या करते हो? 7:30 बजे खाना खाता। ऑफिस में खाना कैसे खा लेता है भाई? मैं सुबह बनवा के ले आता हूँ। अरे उससे बढ़िया तो 1 घंटे बाद ही खा ले, वो बढ़िया यार। इसका एक समय होता है, ऐसा नहीं कि आपने रात को बनाया सुबह खा लिया, फ्रिज में से निकाल रहे, सुबह बनाया रात को खा लिया। इसका भी एक तरीका है, आप बनाओ। मेरे घर पे खाना बनता है, बेटे ने खाना होता है 1-1.5 घंटा पहले बनता है। 2 बजे खाना है तो 12:30-1 बजे बन जाता है। और मेरा खाना कब बनता है? जब मैं घर के अंदर पहुंच जाता हूँ। मैं जैसे बेल बजाता हूँ तो मेरी वाइफ क्या करती है, कुकर चढ़ा देती है। उसको पता होता है 10-15 मिनट में आने वाले टाइम हुआ। कहाँ पे? 15 मिनट में आ रहा हूँ। काटना शुरू कर दिया तो सब चीज़ें ओके करके कुकर में रख दिया। जैसे मैं अंदर जाता हूँ, शूज़ उतारे, कपड़े उतारे, बाथरूम में गए, हाथ वाथ धोए, सब चीज़ करके आके बैठ गया। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट हो। कुकर में से सीधा खाना मेरी प्लेट में आता है, कहीं नहीं रखा जाता। लेकिन आजकल सिस्टम क्या हो गया कि दोपहर को बच्चे ने स्कूल से आना है तो सुबह इकट्ठा ही बन गया। 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे सुबह भी लेके चले गए, दोपहर को भी इसी से काम चल गया। हमारे फल भी ताजे होने चाहिए। आप किसी पेड़ पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, कोई भी फल लगा हुआ है। आज अमरूद देख लीजिए, अमरूद को तोड़ो और खाओ, और उसी पेड़ के अमरूद को रख लो और 2 दिन बाद खाओ, उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। जमीन और आसमान का टेस्ट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताजगी नहीं रही, वो बासी हो जाता है। आज हमारी मजबूरी है कि हमारे घरों में पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी 8 दिन के, 10 दिन के, 6 दिन की सब्जियां खरीद के फ्रूट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ताज़ा खरीदो, एक दिन बनाओ, अगले दिन फिर खरीदो, अगले दिन बनाओ। उसके अंदर जैसे जैसे हम उसको रख लेते हैं अपने पास, फ्रिज में रख के या बाहर जैसे भी रख लेते हैं हम लोग, मेंटेन करते, धीरे धीरे गुरुजी ने क्या बोला कि रस खत्म हो जाता है। रस नहीं खत्म होना चाहिए, धीरे धीरे उसका रस सूख जाता है, और जो रह जाता है वो वेस्ट रह जाता है सिर्फ।
उस वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में। हमारे शरीर को नुकसान देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है वेस्ट का। फल फ्रूट हमारी आदत बल्कि महंगा खरीदने की। मैं 3 साल पहले लिटरली बता रहा हूँ, मैं बड़ा हाई प्रोफाइल समझता था कि मैं 200 रुपये किलो के सामान लेके आता हूँ। जिस अनार बहुत आते थे मेरे घर में, अनार बहुत आते थे, महंगी आइटम थी कि मैं अपने बच्चे को अनार खिलाता हूँ और मैं और सारे बीमार। अब 3 साल से मेरे को याद नहीं कि मैं 3 साल से कभी अपने घर अनार भी लेके आया हूँ। तो ऐसा नहीं कि अनार नुकसान देता है, लेकिन एक तो पैसे के पीछे नहीं भागना कि महंगी चीज़ है वो फ़ायदा देगी, वो समझ आ गई। दूसरा, अनार को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। आजकल संतरा चला हुआ बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा खट्टा मीठा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। और मीठा बहुत मेरे घर में आते रहते हैं। 1 किलो 1.5 किलो संतरे में बैठ के आराम से खा जाता हूँ एक टाइम पे। और किलो 2 किलो 3 साल से किलो 2 किलो फ्रूट खरीदा ही नहीं कभी। क्या रेट है? ये रेट है, वो 5 किलो का रेट बताना यार। नहीं कम कर रहा कोई नहीं, लेने वही 3-4 किलो ही है, क्योंकि खाया इतना क्वांटिटी में जाता है। हमें पता है वो परमात्मा ने बनाया, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि हम उसको खाएंगे तो बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। मांस मच्छी खाने वाले, बाजारों का खाना खाने वाले, होटलों का खाना खाने वाले, रेस्टोरेंट का खाना खाने वाले, पैकेट बंद सामान खाने वाले, ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से परेशान हैं। पहले क्या होता था, मेरा बर्थ पंजाब में हुआ तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे अपनी 3 साल 4 साल का तब मैं था, तब भी मुझे बहुत बातें याद है। अभी भी मेरी मम्मी को याद नहीं है, पर मुझे सब बातें आज भी याद है। पता नहीं क्यों याद है, मेरे को अपनी टीचर भी याद है। वो मारती बहुत थी, उसकी एक आँख ऐसी थी, मैं मम्मी को कई बार कहता हूँ मेरा बेटा बेटा, मैं कहा मैडम मम्मी उसने बड़ा मारा। बोली तेरे को बड़ा याद है। उसकी एक आँख तो खुलती थी। बोली तो इतना सा तो था। मैं इतना सा था, उसने मारा बहुत है मुझे, मेरे को याद है। मैं कहा एक बार आपने मारा था, ट्यूशन नहीं जा रहा, मारा था आपने। तो मेरे को कई बातें बड़ी याद है। जब छोटे थे तो गाड़ी घोड़ा नहीं थे, रोड की बस पे जाते थे। नाना जी लुधियाना रहते थे, मैं फिरोजपुर रहता था। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया था उस टाइम पंजाब में ककड़ी ज़्यादा मिलती है दोपहर में, गर्मियों में ककड़ी को तर बोलते हैं, खीरे कम मिलते हैं। वहाँ क्या सिस्टम था कि दोपहर को लोगों को भूख लगी होती थी, लोग बस से उतरते थे और ककड़ियाँ खाते थे। 1 किलो दे दे, आधा किलो दे दे, और वहीं से धो लेते थे, खा लेते थे। उस टाइम के लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार थे। आज आप किसी बस स्टैंड पर चले जाओ, आपको सलाद मिलेगी नहीं। वहाँ भी वो बर्गर पिज़्ज़ा वाले खड़े हो गए, छोटी छोटी रेडियाँ लगा के। और कुछ नहीं तो आजकल जोमेटो वाले आगे घर घर तक छोड़ देंगे। पूरा प्रबंध है बीमार करने का, पूरा प्रबंध प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई रह नहीं जाए। क्योंकि पता है कलयुग है, एडवांस लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, इनसे पैसा निकालना बड़ा ईजी है। अब आपको खाने का समझ में आया कि खाना कैसे खाना चाहिए, कब रोक देना चाहिए। एक दिन आप यहाँ करो ना करो, अपने घर कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लेना, किसी को यूँ चुटकियों में डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। आराम से बैठ के खाना, 1 रोटी खाओ या 6 रोटी खाओ, किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं। जब आपको पहली डकार आ जाए, आप खाने को बंद कर देना। आपको लगेगा कि मैंने खा लिया, नहीं भी खाया, समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ज़रूरत उतनी है। आधे घंटे बाद आपका पेट ऐसा हो जाएगा कि आपने कुछ खाया नहीं, चाहे 20 आधे पौने घंटे बाद जाके लेट जाना, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मैंने अपनी बॉडी पे देखा हुआ है। मेरी शुरुआत कैसे हुई थी, ये प्राकृतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, पहले दिन से ही मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि ये तो जादुई चीज़ है। फर्स्ट डे से कैसे हो गया, मैं घूमने गया था मंसूरी, बच्चों को लेके घुमा फिरा के सबको लेके आया। छुट्टियों के दिन थे गर्मियों के, खूब एंजॉय करके आए। तो मेरी वाइफ बोली मैं तो मम्मी के जाऊँ। मैं कहा मैं तो 5-6 दिन बाहर होके आ गया, मैं तो अब जाऊँगा नहीं, मैं तो तेरे को वापसी लेने आ जाऊँगा, मैं 2-3 दिन बाद दिल्ली से बाहर रह नहीं सकता। बोली ठीक है। मैंने उसकी टिकट बुक करा दी, वो चली गई। शनिवार का दिन था, सुबह उठ के ट्रेन पर छोड़ के आ गया, आया नहाया धोया, घर को लॉक किया, चला गया।
चलो सारा दिन घूम फिर के 5 साढ़े 5 फ्री हो गया, अब जाए भी कहाँ, अब घर चलो चले गए घर। मैं रास्ते में था, मैंने फ़ोन किया, उनका बात करी बच्चों से। मेरी वाइफ बोली भूखे मत रहना, कि मैं नहीं हूँ तो आप भूखे रह जाओ, बीमार हो जाओ। मैं शुगर का पेशेंट था, मैं खाता पीता था, तो मैंने कहा नहीं यार भूखे भूखे क्या लेना, मैं देखता हूँ खाना वाना बाज़ार से खाऊंगा ही। मम्मी की चले जाना ये वो, बोली तरबूज ले जाओ, गर्मियों के दिन है, तरबूज तो ख़त्म हो गए सारे घर के अंदर, आप एक तरबूज ले जाओ, फ्रूट खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना। ठीक है, मैंने तरबूज लेके गया। आप इस बात को आप समझना, मैं तरबूज लेके गया, घर पे गया, टेबल के ऊपर रख लिया, और गर्मियों के दिन थे, पानी निकाला फ्रिज में से, 1 गिलास में पानी रख लिया, और मैंने कहा तरबूज को काट मैं फ्रिज में रख लेता हूँ, 1-2 घंटे में ठंडा हो जाएगा तो मैं खा लूँगा। एक प्रैक्टिस थी, हाथ वाथ धो के आया, सब चीज़ करी, एक प्रैक्टिस थी कि जब भी तरबूज काटते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती है कि खा के देख लो कितना मीठा है। ये तकरीबन सब लोगों की है, मेरी भी थी। मैं अपना काट रहा, काटते जो है ना 1-2 पीस खा लिए, तो मीठा तो ठीक है, वो साथ में दिमाग वहीं था, पानी पी लिया। तरबूज के साथ में पानी नहीं पीते, मैंने पी लिया। पीते के साथ ही क्या हुआ, फ्रिज में रख दिया, 10 मिनट बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरे मोशन शुरू हो गया। मैंने सुन रखी थी ये बात कि जब भी आपकी तबीयत खराब होती तो आप खाना पीना छोड़ दो। मेरे मोशन शुरू हो गए, मेरे पेट में दर्द हो गई, मेरे को हल्की फुल्की उल्टी भी शुरू हो गई, वोमिटिंग आ गई। मेरे को उस टाइम ये था कि खाना पीना छोड़ दो, घर पे कोई था भी नहीं खिलाने वाला, कोई करने वाला, मन भी नहीं कर रहा था कहीं जाने का। मैंने कहा छोड़ ही देते हैं। मैंने वो फ्रिज के अंदर तरबूज भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। मैं लेट गया, टीवी देखता रहा, सो गया। सुबह उठा, मैं 50% ओके था, रात को बड़ा परेशान रहा 12-1 बजे तक, फिर नींद लग गई। तो ये मैंने पहले दिन ही प्रैक्टिस कर ली कि ये जीवन ऐसा, वाकई में ऐसा है। हमने सुन रखा था कि जब जानवरों बीमार होते हैं, जानवर भी, तो रोटी छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। जब मैंने पहले दिन खुद अपना एक्सपीरियंस ये कर लिया तो फिर मैंने कहा यार इसमें चमत्कारी कुछ तो है, वाकई में ठीक है। मेरे को तो नहीं तो डॉक्टर पे जाना पड़ता, दवाई लेनी पड़ती, और अगले दिन क्या पता मैं सुबह उठता नहीं उठता ठीक से। तो ये पहले दिन ही प्रैक्टिस कर ली कि इसके अंदर चमत्कार तो है। ये जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूँ, ये सारी मैंने अपने शरीर के ऊपर एक्सपीरियंस की हुई है, प्रैक्टिकली की हुई है। मैं ऐसे आंख बंद करके नहीं बताता, मेरे को जो कोई बताता मैं करके देखता हूँ, तब मैं किसी को बताता हूँ। खाना वो खाना चाहिए जो परमात्मा ने दिया है। मूली आपने खाई, गाजर आपने खाई, अब घिया भी परमात्मा उसी पेड़ पे लगाता है, हरी सब्जियां भी उसमें, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में लगाता है, भगवान ही लगाता है। लेकिन उसको फिर भी पकाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम उसको तरीके से पकाएंगे, जैसे सुबह भी गुरुजी ने बताया, तो आपकी रसोई से ऐसा खाना बनेगा जो ज़्यादा फायदा तो नहीं देगा, लेकिन आपके शरीर को नुकसान भी नहीं देगा। उसको बनाने का सिस्टम होना चाहिए, जैसा पहले भी कल भी बताया था कि खाना कैसे बना, सब्जी कैसे बनानी चाहिए। आज भी सुबह गुरुजी खुद ही बता रहे थे कि तड़के मार मार के जब तक उसका बुरा हाल नहीं कर देते, उसमें से सब कुछ खत्म नहीं कर देते, उसके अंदर जो रस है वो रहना चाहिए, उसके अंदर जो टेस्ट है वो रहना चाहिए। जब आप खाना खाओ, घिया खाओ, तो घिये का टेस्ट आए, ना कि आपके मसालों का आए। कल अनु जी बता रही थी कि देगी मिर्च मत डालो, वो जो टीवी में दिखाते ना देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, वो ऐसा फड़का देगा फिर किसी लायक नहीं रहोगे, वो ऐसा अंग अंग फड़का देगा। लाल मिर्च इतनी सी पता नहीं कब ले आए थे, वो ऐसी की ऐसी पड़ी मेरे घर के अंदर। हरी मिर्चें लगती हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। खाना वो खाना चाहिए, और अपने घर में जब भी आप सब्जी बनाओ उसको सिस्टमेटिकली बनाओ कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, जो उसको जो हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ें, उसके रस हैं, जो तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस है, वो ख़त्म ना हो। अगर आपने उसको ख़त्म कर दिया तो फिर क्या रहेगा उसके अंदर, आप ये बताओ, सिर्फ पेट भरना है या उसके अंदर की ताकत को भी लेना है? बस हो गया है। थोड़ी देर तो चलेगा, क्या टाइम हो गया? 12:15 हो गए। अच्छा, समय कम है, बोलना ज़्यादा है। 40 मिनट हो गए। चलो, तो आपको पता है शैतान, भगवान क्या होता है? भगवान वो होता है
जो हमारी रक्षा करते हैं। और शैतान कौन होता है? जो हमारे अगेंस्ट खड़ा है, हमारे को परेशान करता है, हमारे लिए बुरी चीज़ें सोचता है, उसको शैतान बोलते हैं। तो जो हम प्रोसेस खाना खाते हैं, पैकेट बंद खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो क्या हमारे फैक्ट्री मेड आइटम्स सारे, वो सारी आइटम्स क्या हमारे फ़ायदे के लिए बनी है? वो हमारे लिए उसी शैतान का काम करती हैं, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती हैं, हमारे अंदर की शक्ति को ख़त्म कर देती है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अब समय कम है, तो आप लोग 3 दिन हो गए हैं, कल चौथा दिन है। जो भी प्राप्त इस 4 दिन में कर सकते हैं, अधिक से अधिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, सीखेंगे और धारण करेंगे, उतना आप लोगों को जीवन में बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी बीमारियां वैसे ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रघुनाथ जी का बहुत बहुत। अभी हम लोग आपको रोगों को कैसे ठीक करना है ये आज शाम के सेशन में बताएंगे कि जो आपको बीमारियां आई हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपना इलाज करें। तो अभी कुछ आपके सवाल आए हैं। एक लड़के का सवाल आया, चश्मा कैसे उतारें। अब हमारे लिए ये परेशानी है कि 3 दिन से हम आपको आँखों के व्यायाम करवा रहे हैं चश्मा उतारने के। उस समय आते नहीं हैं, और जब बाद में आते हैं फिर कहते हैं चश्मे कैसे उतारें। तो ये क्लास है सिखाने की 4 दिन का, इसलिए सवेरे यहाँ पर 6:30 बजे आ जाना। बेटे कहाँ से आए हो आप लोग? रोनी से है? नहीं, वो बेटा चश्मे वाला जो कह रहा चश्मा मेरा नहीं उतारने का, इसी ने उतारना आपके साथ। अच्छा अच्छा, तो चश्मा जो है अभी सबको फिर बताने में टाइम लगता है। कल सवेरे जो है अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो बाद में आपको बता दें कैसे उतारना है, ठीक है। अभी एक सवाल आया है हमारे पास, दांतों में भोजन फंस जाता है, क्या करें। दांतों में भोजन फंसने का कारण है कि दांत हमारे पतले पड़ गए मीठा खाने से, इसलिए बीच में गैप आ गया। अब उन गैप को भरना है तो भोजन तो फंसेगा ही जब गैप आ गया तो। अब उसको गैप भरा जाएगा तभी तो वो होगा। तो दांत हमारे कैल्शियम से बनते हैं ज़्यादा, इसलिए कैल्शियम वाला भोजन खाना शुरू करें ताकि वो गैप भर जाए। कैल्शियम से दांतों के ऊपर लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों पर भी। हड्डियां भी हमारी पतली पड़ रही हैं, लेकिन हड्डियां दिखाई नहीं देती हमारी, इसलिए पता नहीं चलता। घुटने हमारे सबसे पहले दर्द करते हैं, क्योंकि घुटने के ऊपर 50-60 किलो का वजन आता है।